मेरा नाम मोहित राज है। मैं आपसे फिर कोई मत रखना चाहता हूँ। ये मत होगा आज के विषय में कि हमारे मनुष्य योनि में जो हम मनुष्य रहते हैं उनमें चाहे वो कोई भी अवस्था में जन्मे हों, उनका जो जन्म होता है वो लड़का लड़की में होता है। किसी भी परिवार में जन्मे हों, चाहे कैसी भी अवस्था में जन्मे हों, वो परिवार में जन्मे हैं और उनकी अपनी परिवार में जन्मे के कारण यहाँ वो पैदा कर दिए गए हैं और सदृश शक्ति द्वारा। अब वो किसी भी जाति धर्म में हों, मनुष्य योनि में है वो लड़का लड़की, अब जहाँ वो जन्मे हैं उनके अपने परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ेगी। उनका जन्म होने का कारण ही है कि उनके पिछले अनंत जन्मों के लेन देन थे, उनके लेन देन थे, उनके पिछले अनंत जन्मों के लेन देन होने के कारण ये जो जाति धर्मों में परिवारों में जो जन्म हो रहे हैं लड़का लड़कियों के, छोरे छोरियों के, ये उनके पिछले लेन देनों के कारण ही जन्म हो रहे हैं। उनको निभाने पड़ेंगे लड़के लड़कियों को। हाँ, निभाने ही पड़ेंगे उनको। और हो क्या रहा है आजकल, परिवार जो माता पिता हैं बचपन में अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, सब सुख और सुविधाएं देते हैं। कोई किसी भी अवस्था में दे, लेकिन सब देते हैं। लेकिन उसके देने के बाद होता क्या है, कुछ समय बाद वो छोटे छोटे बच्चे बड़े होते हैं और इस संसार से कुछ सीखते हैं। जो जिसकी संगत में जाए वहाँ से कुछ सीख लेता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। छोटे छोटे बाल अवस्था से शुरुआत होती है, अपनों के बीच भी सीखता है, बाहर वालों से भी सीखता है, लेकिन वो कुछ सीख जाता है, वो बुराई को सीख जाता है। वो चीज़ें सीख जाता है जिससे उसको पता ही नहीं फ्यूचर में इन चीज़ों को करने से इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा आगे जाकर उसी के लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। समय का अंतराल जब आगे बढ़ेगा तो उसको समस्याएं लेकर आएगा, क्योंकि उसको शुरू में तो ये चीज़ अच्छी लगती हैं, जल्दी परिणाम देती हैं, लेकिन ये गलत संग, गलत विचार जो अंदर होते हैं, जिसका परिणाम उसको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो मैं बस मनुष्य जाति से, ये जो जाति धर्मों में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी पैदा हो रहे हैं, इनका होने का कारण ही था पिछले जन्म के कर्म, लेन देन, चाहे वो किसी जाति में हो किसी धर्म में हो। तो क्या वो बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? कुछ निभा रहे हैं, कुछ नहीं निभा रहे हैं। अब कुछ बहुत शिद्दत से निभा रहे हैं, कुछ बहुत शिद्दत से नहीं निभा रहे हैं, लेकिन क्या वो निभा रहे हैं पता नहीं। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, जिन तक ये बात जाएगी वो समझ जाएंगे अंदर से। मेरी बात पर पुनः ध्यान दीजिए। जो मैं कह रहा हूँ, मनुष्य जाति में जो परिवार में जो किसी जाति धर्म के बच्चे हों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या वो अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं, जिस संबंध में जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, क्या उसको निभा रहा है? अगर नहीं निभा रहा है तो बहुत घातक सिद्ध होगा आप सभी को आगे ऑन फ्यूचर, जिसका आपको पता ही नहीं है। चालाकियाँ से काम नहीं पड़ेगा आगे चल के। जितनी चालाकी समाज से सीख रहे हो, गलत संग से सीख रहे हो, चालाकी काम नहीं आएगी। एंड में चालाकी काम नहीं आएगी किसी के भी। ये छोरे छोरियाँ आजकल समझते नहीं हैं इतनी सी बातें। चालाकियाँ किसी के काम आई नहीं है एंड तक। जो उनका जो लंबा जो पीरियड है वो बड़ा ख़तरनाक है चालाकियों का। उनका जो परिणाम है, जो चालाकियाँ करते हैं उन्हीं को पता है क्या भुगतना पड़ता है। तो कृपया पुनः ध्यान दीजिए। मैं बस यही कह रहा हूँ आप लोगों से
इन चालाकियों को समाज में अगर करते हो आप, कोई भी लड़का लड़की, कोई भी कम उम्र का, बड़े उम्र का, ज़्यादा उम्र का हो, मुझे नहीं पता कौन कैसे करता है चालाकियों का प्रयोग, लेकिन करते सभी हैं। तो कृपया अगर संबंधों को बहुत गहरा रखना है, पवित्र रखना है, प्रेममय रखना है, तो आपको चालाकियाँ संबंधों से दूर रखनी पड़ेंगी। हाँ, चालाकियों को संबंधों से दूर रखना पड़ेगा। अगर चालाकियाँ संबंधों में आएंगी तो फिर आप परिणाम देखिए, संबंध बिगड़ेगा। और संबंध बिगड़ेगा तो मनुष्य जाति, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी एज में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, फिर उसको वो जो प्रॉब्लम है उसको खुद ही फेस करनी पड़ेगी। चालाकियाँ करने से कुछ नहीं होता है। चालाकी करते करते इंसान एक दिन अकेला हो जाता है। चालाकी करते करते एक दिन मनुष्य इतना अकेला हो जाता है कि अब वो बताए भी किसको कुछ नहीं समझ में आता। इतनी चालाकियाँ कर ली हैं, यकीन भी कौन करेगा उन चालाकियों का। मैंने ये मन बुद्धि जो दिया था मुझे, गॉड गिफ्टेड, किसी भी जाति धर्म में हो, किसी भी एज में हो, मैंने इन चालाकियों का इतना प्रयोग कर लिया है कि अब मेरी सही बात का, सत्य बात का यकीन कौन करेगा उसे खुद नहीं पता। तो आप समझिए, चालाकियाँ ज़्यादा मत कीजिए। चालाकियों में कुछ नहीं रखा है। अगर एक माता पिता भी अपने बच्चों से चालाकियाँ करने लग जाएंगे किसी भी जाति धर्म में, तो चालाकियों से तो समझिए इस संसार का क्रम चक्कर ही रुक जाएगा। चालाकियाँ नहीं करनी। आज के छोरे छोरियों को ये बहुत चालाकी कर रहे हैं। माँ बाप से चतुर नहीं बनना, माँ बाप से चतुर नहीं बनना। माँ बाप से चतुर इसलिए नहीं बनना क्योंकि माँ बाप से चतुराई करके जाओगे कहाँ। माँ बाप से चतुराई करके कहीं नहीं जा सकते हो आप लोग। अपनों से चतुराई करके कहीं नहीं जा सकते हो आप लोग। ये चतुराइयाँ सब धरी रह जाएंगी, अंत में आपके अकेले में ही आपको फंसा देंगी। और फिर आप अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों से भी इन चालाकियों का जिक्र नहीं कर पाएंगे। फिर ध्यान दीजिए, जिक्र करने जाएंगे आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शुरू में आपने सत्य का संग किया नहीं, झूठों का संग करते चले गए, और झूठ इतना पहाड़ कितना बढ़ गया कि अब बोलने में ही डर लग रहा है माता पिता से और परिवार के सदस्यों से। इसकी शुरुआत आपको शुरू में ही करनी पड़ेगी। तो मैं उन युवा लड़के लड़कियों से और बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि चालाकियाँ अपने संबंधों में मत कीजिए, नहीं तो संबंध बिगड़ जाएंगे। बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे आशा है ये बात हर किसी की एज में, जाति में, धर्म में बच्चों को, लड़के लड़कियों को समझ में आएगी। चालाकियाँ अपनों से नहीं करनी, माता पिता से नहीं करनी, परिवार के सदस्यों से नहीं करनी। जहाँ हम पले बड़े हैं, उन्हीं की कृपा से हम पले बड़े हैं, उनसे हम चालाकियाँ नहीं कर सकते, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। एक माता पिता अपने बच्चों से, लड़के लड़कियों से कुछ नहीं छुपाते। आप देख लीजिए, अपनी बुद्धि लगा लेना। कम उम्र के छोरे छोरियों, लड़के लड़कियों, कोई भी माता पिता अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाते। छुपाने की बहुत भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर ले, अगर माता पिता चतुर भी है, सुधार कर भी ले, लेकिन प्यारवश मोहवश वो एंड में बता ही देता है, सौंप ही देता है। तो कृपया उन लड़के लड़कियों से मेरा ये कहना है, कम उम्र के चालाकियों को छोड़ो। रिश्तों में मधुरता चाहिए, चाहे माता पिता क्यों ना हो, चाहे बच्चे क्यों ना हो। चालाकियों को छोड़िए। संबंधों में प्रेम स्थापित करना है, लंबे समय तक चलाने हैं, तो पारदर्शिता रखिए अपने रिश्तों में। माता पिता भी और बच्चे भी, लड़के लड़कियां भी, पारदर्शिता रखिए। जहाँ पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, वहीं विश्वास होता है, क्योंकि दोनों पक्ष दिख रहे होते हैं, सही का भी और गलत का भी। और आजकल यही पारदर्शिता गड़बड़ होती जा रही है, माता पिता में भी और बच्चों में भी। छुपाने से कुछ नहीं होता, आप एक दूसरे से दूर होते चले जाओगे। और बाहर वाले का कितना भी आप संग कर लो, उससे कुछ नहीं होना।
बाहर वाले का कितना भी संग कर लो, बाहर वाले से कुछ नहीं होना। क्योंकि जब आप आए थे इस धरती पे, मृत्यु लोक पे, किसी जाति धर्म में लड़का लड़की बन के, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने ही आपको संभाला था। तो उनसे चालाकियाँ मत कीजिए। और मैं माता पिता से भी पुनः अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों की भावनाओं को भी समझिए कि आपका लड़का और लड़की आपसे क्या चाहता है। और लड़के और लड़कियों, आप भी अपने माता पिता को समझो, वो आपसे क्या चाहते हैं। प्रेम है, किसी का प्रकट हो जाता है, किसी का प्रकट नहीं हो पाता रिश्तों में, लेकिन प्रेम अनंत है। किसी का प्रकट हो जाता है माता पिता, बच्चे, लड़के, छोरा छोरियों में, और किसी का नहीं हो पाता है, लेकिन प्रेम बहुत है। तो आप मेरी इस वीडियो को समझिए और पुनः अपने जीवन में विचार कीजिए, विमर्श कीजिए अंतर्मन से, अंतर्बुद्धि से, और देखिए कि हम लोग अपने किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, मनुष्य योनि में, जहाँ हम छोरे छोरियाँ हैं, माता पिता हैं, क्या हम अपने परिवार में अपनों से ही चालाकी कर रहे हैं? क्या ये बाहर की चालाकियाँ घर तक आ गई हैं? क्या ये बाहर की चालाकियाँ हमारे घर में एंटर हो गई हैं? बाहर कर रहे हो तो क्या हो रहा है? काम तो हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका बाहर रिश्ता नहीं है किसी से, लेकिन यहाँ तो रिश्ते हैं। बाहर तो आप व्यवहार कर रहे हो, किसी नौकरी में हो, बिजनेस में हो, अपना काम निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़े ना काम निकलेगा रिश्तों में। ये तो आपके एंड तक है ना, जहाँ पर आप लोग पैदा हुए हैं। तो कृपया अपने सब बुराइयों को, चालाकियों को, झूठों को, कृपया जब घर में दहलीज में घुसें तो घर की दहलीज से बाहर ही छोड़ के आइए। अगर ये घर की दहलीज में के अंदर घुस गए झूठ, बुराई, चालाकियाँ, तो आपके रिश्ते तबाह हो जाएंगे, चाहे माता पिता हों, छोटे बच्चे हों। अपनी दहलीजों में घुसते समय अपने झूठ, फरेब, चालाकियों को अगर ज़्यादा ही करते हो, नहीं रोक पाते हो, तो बाहर ही छोड़ के आइए। कोई किसी भी एज में क्यों ना हो, दहलीज में घुसने से पहले अपनी इन झूठ, फरेब, चालाकियों को बाहर छोड़िए। नहीं तो देख लीजिए परिणाम आज मनुष्य के सामने ही है। किसी जाति धर्म में हो, किसी भी एज का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, माता हो, पिता हो, कोई गार्जियन हो, कहीं हो, आज परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने का कारण ही यही है, चालाकियाँ, झूठ, फरेब, जो बाहर करते करते हम घर की दहलीजों के अंदर भी एंटर कर चुके हैं। तो कृपया, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को समझेंगे और इस वीडियो को आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अपनी झूठ, फरेब, चालाकियों को घर में लाते हैं, तो परिणाम भी आप ही को भोगना पड़ेगा। आपके रिश्ते टूटेंगे, आप एकांत में जाओगे, आप अकेले हो जाओगे। और जब अकेला मनुष्य हो जाता है तो धन कभी काम नहीं आता है। माना धन आपके बाहर वाले लोग आपके आ जाएंगे, लालच में मदद करने आ जाएंगे कुछ समय तक, लेकिन जो भाव होगा, जो माता पिता कितना होगा, या एक माता पिता को एक बच्चे कितना जो होता है बचपन में भाव, जो प्रेम होता है शुरुआती, वो प्रेम नहीं मिल सकता पैसे से। एक्टिंग हो सकती है पैसे से, लेकिन वो प्रेम का भाव तो निष्काम अवस्था में आता है। जैसे एक माता पिता की गोद में एक छोटा बच्चा, लड़के लड़की आती है, और आप देखते होंगे जो लड़के जो युवा में बनते हैं, थोड़ा ज़्यादा एज को जाते हैं, तो उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियाँ, तो उनको कैसी फीलिंग होती है। तो आप लोग पुनः विचार कीजिए, इन झूठ, फरेब, चालाकियों से बाहर निकलिए। इनको घर में, रिश्तों में मत लाइए, रिश्ते तबाह हो जाएंगे, टूट जाएंगे। होना कुछ नहीं है, आप अकेले हो जाओगे। बाहर वाले कितने भी आपसे मीठी मीठी बातें कर लें, बाहर वाले आपसे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें, लेकिन जो आपके माता पिता हैं, जो आपके गार्जियंस हैं, जिन्होंने आपको बचपन से संभाला, जिनको इस नहीं दिखने वाले ने ड्यूटी दी थी, वैसा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। वो निष्काम अवस्था से करते हैं एक माता पिता, एक गार्जियंस, आप समझिए, वो निष्काम अवस्था से करते हैं, वो फल की इच्छा नहीं करते। वो मोहवश, प्रेम बस अपने बच्चे के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति करते हैं। तो कृपया युवा पीढ़ी ध्यान दे, ये लड़के लड़कियां ध्यान दें। चालाकियाँ उम्र देख के नहीं आती है कि लड़का लड़कियों में आएगी और माता पिता में नहीं आएगी, बड़ों में नहीं आएगी। ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, अंदर में काम करती हैं, एज, उम्र, जाति, धर्म नहीं देखती हैं। तो चालाकियों से बचें,
रिश्तों को लंबा निभाना है तो सत्य बोलना पड़ेगा, और झूठ फरेब चालाकियों को घर की दहलीजों से, चाहे किसी जाति में हो, धर्म में हो, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। तब आपके घर में एक सिक्के के दो पहलू होंगे। हर रिश्ते में एक सिक्के के दो पहलू हैं, आदान और प्रदान। जैसे आपके माता पिता बचपन में आपको प्रेम देते हैं, निष्काम अवस्था में देते हैं, तो मैं वही कहता हूँ उसी निष्काम अवस्था को आप हर एज में जारी रखिए। बच्चे बूढ़े कोई भी हो, माता पिता क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, लड़के लड़कियों क्यों ना हो, उसी निष्काम अवस्था प्रेम को फिर से जारी रखिए। झूठ फरेब चालाकियों को घर से बाहर दिल्ली से छोड़ दीजिए। बाहर मजबूरी में करनी पड़ती है कोई बात नहीं, लेकिन घर तक मत लाइए, नहीं तो इसका परिणाम कोई भी किसी भी एज में क्यों ना हो, रिश्ता क्रैक होगा, दूर जाएगा। फ्यूचर आपको पता नहीं है, कहाँ फंसोगे अकेले में आपको नहीं पता। आपके अपने ही अपने होते हैं। वो आप अदृश्य शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको किसी कुनबे में लाई है, परिवार में लाई है, और किसी को नहीं भी लाई है, तो आप उसकी कदर कीजिए। माता पिता की फीलिंग्स को समझिए, और माता पिता अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझें। आदान प्रदान का खेल है प्रेम का, निष्काम भाव में दोनों अवस्था में रहिए, माता पिता भी बच्चे भी। बस धन्यवाद, यही बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन दबाइए, और आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है ये बातें किसी भी एज में मनुष्य योनि के, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, माता पिता हो, कोई भी हो, किसी जाति धर्म का, काम आ सकती हैं, तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, तभी अच्छाई फैलेगी। बुराई तो बहुत फैल ली, और बुराई फैलने के कारण आप देख भी रहे हैं परिवारों में क्या हो रहा है। कोई किसी भी एज में क्यों ना हो, किसी जाति धर्म में क्यों ना हो, सब परेशानी हो रहे हैं। जिस तरह बुराई फैली है, तो अब हमें आशा होनी चाहिए कि इस तरह अब अच्छाई भी फैले, तभी रिश्तों में मिठास आएगी। कड़वाहट आ चुकी है, दूर रह के भी सब एक दूसरे से एक्टिंग ही कर रहे हैं रिश्तों में, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, अंदर सब जानते हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं। बाहर तो एक्टिंग कर ही रहे थे किसी भी एज में, बच्चे बूढ़े माता पिता, अब वो एक्टिंग घर में शुरू हो गई, परिवार के रिश्तों में भी शुरू हो गई है, जानते सभी हैं। तो इस एक्टिंग को बंद कीजिए, पुनः प्रेम को स्थापित कीजिए रिश्तों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता, बड़े बूढ़ों में, छोटों में। वो हो सकता है, सब संभव है, दूरी भी संभव है तो निकट आना भी संभव है। मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को समझे होंगे, और इन बातों को अंतर्मन से, बुद्धि से, गहराई से समझ के, कोई किसी भी एज का क्यों ना हो, किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, आप इन बातों को समझेंगे। और आपको समझ में आती है तो एक दूसरे से शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगता है कि इन्हीं विषयों में मैं कुछ और बातें समाज में रख सकता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल दबाइए। और ये जो मैं बातें करता हूँ, ये किसी की प्रेरणा से मैं बातें करता हूँ। अगर आपको भी प्रेरणा लेनी हो कि ये बातें कैसे बोल देता है, तो आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग को सर्च करके उनकी वीडियोस को सुन के उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई छोटी सी विधि है, संजीवनी मंत्र है, कुछ नहीं करना, उसको आपको जपना है अंतर मन से, बिना किसी को बताए। आपके जीवन में भी आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ बदलाव होने लगेंगे परिवार में, और आप भी सत्य का संग करने लग जाएंगे। बहुत आसान है, बिना 1 रुपये के लेन देन के। धन्यवाद। बस मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। जय गुरुदेव रामलाल जी स्याग, जय गुरुदेव गंगाई नाथ जी भगवान की जय। धन्यवाद।